नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश के पास, यानी ये जो इलाका है ये करीमगंज है और भारत और बांग्लादेश के इसी इलाके के पास से एक सुरंग मिली है जिसको लेकर के अभी तक कोई जानकारी नहीं थी। बताया ये जा रहा है कि यहां से तस्करी जैसी चीजें होती थी, अपहरण की घटनाएं होती थी और इसके साथ साथ जो इंटर बॉर्डर ट्रांसफर्स हैं, मतलब कि कम्यूटिंग अगर आप इसे लें कि भाई लोगों का आना जाना है, या फिर जिस तरह से रोहिंग्या मुसलमानों का जिक्र था कि बांग्लादेश से एक बहुत बड़ा तबका जो है वो भारत पहुंच गया है और इसको लेकर के जो राज्य सरकारें हैं उन्हें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं लगी कि आखिर कब इन्होंने जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके ये जो है वो भारत की जमीन पर आ गए। तो उसके लिहाज से भी ये कहा जा रहा है कि क्या कहीं ये सुरंग उसके पीछे एक अहम कारण तो नहीं थी। आपको ये भी बता दूं कि एसपी मयंक कुमार ने इसको लेकर के क्या कुछ कहा है, क्योंकि जब ये इस सुरंग का जैसे ही पता चला हर किसी के लिए हैरत भरी बात थी। उन्होंने कहा कि असम पुलिस को करीमगंज में भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाली 200 मीटर लंबी सुरंग मिली है, जबकि यहां से अगवा किए गए एक व्यक्ति को बचाया गया है। पुलिस का मानना है कि इस सुरंग का इस्तेमाल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तस्करी या अपहरण के लिए भी किया जाता था। और इसके साथ साथ वहां पर जो अपहरण से एक लड़के को बचाया गया है उसके परिजनों से 5 लाख रुपए मांगे गए थे और 28 दिसंबर को दिलवर हुसैन को बचाते हुए सुरंग का पता लगाया गया था। इसके अलावा जंगल के अंदर गहराई में छिपी हुई है ये पूरी की पूरी जो सुरंग है वो पहले तो आप जंगल की तरफ जाएंगे और उसके बाद जो डीप एंड है वहां पर जाकर आपको ये सुरंग मिलती है। यानी बहुत ही हाइड आउट की तरह से बनाया गया था कि अगर फटाफट से जाना हो आना हो ये सारी की सारी चीजें जो है वो यहां से की जा सके। और इसके अलावा आम दिनों की तरह लोग इसका उपयोग करते थे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सीक्रेट मिशंस के लिए या किसी ऐसी तरह की चीज़ों के लिए जहां पर बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में इसका यूज़ होता हो, ऐसा नहीं है, बल्कि आम दिनों की तरह इसका यूज़ होता था। ये सारी की सारी चीज़ें बताई गई हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी खबर है इस तरह से कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक सुरंग क्रिएट की गई है और लोग वहां से आम दिनों की तरह गुजर रहे हैं। ऐसी ही सुरंगें हमें एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भी जो मिलती हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से बनाई जाती हैं और उनका एक सिरा भारत के किसी सीमावर्ती गांव से लगता है, क्योंकि वहां से पाकिस्तानी घुसेंगे और यहां से निकल जाएंगे। तो ऐसी कई चीजें एलओसी से भी सामने निकल कर आई हैं।